पहली बार डरे यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने किया बड़ा खुलासा। टारगेट पर स्थायी देश। नजर नहीं आ रहे स्थायी देश, दुनिया की भलाई के लिए फरिश्ता बना भारत। भारतीय सेना ने 24 घंटे में बना दी तुर्की में हॉस्पिटल। भारत के कार्यों की हुई जमकर तारीफ। अमेरिका ने भारत को लेकर किया बड़ा खुलासा। भारत की स्वदेशी ताकत को देखकर हुआ नतमस्तक। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था जिसमें 190 देशों से अधिक के भागीदार है, लेकिन केवल 5 देशों की मनमानी चलती है। अब उसी संगठन के महासचिव खुले तौर पर अपने डर को कबूल कर चुके हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पहली बार पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें डर लगने लगा है। भारत ने यूनाइटेड नेशन को लेकर जितनी भी भविष्यवाणियां की थी वह सभी अब धीरे धीरे सच में बदलने लगी है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव का बयान आना, वो भी भय के साए में जी रहे हैं। यह अपने आप में दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रही है। समय समय पर दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशन बड़े कदम उठाता रहा है। विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि किसी भी तरह से विश्व युद्ध का जन्म अब दुनिया में दोबारा ना हो। लेकिन यूनाइटेड नेशन अपने कार्यों से कितना सफल रहा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस और यूक्रेन है। 193 देशों से बना यूनाइटेड नेशन 2 देशों के बीच हो रहे 1 साल से युद्ध को रोकने में नाकामयाब है। मौजूदा वक्त में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, यह वह 5 P5 कंट्रीज है जिनको यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता के साथ वीटो प्राप्त है। रूस को छोड़ दे तो चारों के चारों देश आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में काफी ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन चारों देश मिलकर रूस को रोक नहीं पाए। आखिरकार यूनाइटेड नेशन के सबसे बड़े कार्यवाहक महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किस बात का डर लगने लगा है, क्यों पूरी दुनिया को लेकर सामने आकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस वक्त तुर्की और सीरिया जबरदस्त प्राकृतिक मार और तबाही झेल रहे हैं। 90 सेकंड के आए भूकंप ने कई सालों की मेहनत एक झटके में तबाह कर दी। प्रकृति ने दिखा दिया कि भले ही दुनिया में जितनी तेजी से विकास कर दिया जाए, लेकिन जब उसकी मार पड़ती है तो विज्ञान के चमत्कार सब फेल हो जाते हैं। तुर्की में आए भूकंप ने दिखा दिया कि वह शख्स जो भूकंप से पहले अरबों खरबों का मालिक था, भूकंप के 1 मिनट के बाद ही वह बेघर हो गया। दरअसल यूएन के महासचिव गुटेरेस ने कहा है, जब दुनिया तबाही के बिल्कुल नजदीक खड़ी है तो उसे बचाने के लिए वैश्विक एकजुटता की जरूरत है। और इसके लिए उन्होंने 193 देशों से आग्रह किया है कि अब वे अपनी नींद से जागे और भविष्य के खतरों को तय करने के लिए जिम्मेदाराना कदम उठाना शुरू करें। महासचिव गुटेरेस ने स्थायी देशों पर भी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ठोस कदम उठाने का दबाव बनाया, पर वास्तविकता यूनाइटेड नेशन की तो कुछ और ही है। यह स्थायी देश यूएन की स्थायी सीट पर बैठकर बस फरमान जारी करते हैं, लेकिन कभी भी जमीन पर उतरकर काम करते नजर नहीं आते। वह तुर्की जो नेटो देशों का हिस्सा है, आज जब वहां पर तबाही आई है तो ना तो नाटो की ओर से कोई खास मदद मिल पा रही है और ना ही स्थायी देशों की ओर से। लेकिन इन सब के बीच जिस देश के रिश्ते तुर्की के साथ कभी अच्छे नहीं रहे, वह तुर्की जिसने किसी भी मुद्दे पर भारत का साथ नहीं दिया, वह देश जिसका संबंध पाकिस्तान से काफी मजबूत रहा, उसके लिए भारत सबसे पहले फरिश्ता बनकर उसके सामने आया है। तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले भारत का विमान स्पेशलिस्ट एनडीआरएफ की टीम और मेडिकल टीमों के साथ तुर्की में लैंड किया है। इस आपदा के 12 घंटों के अंदर ही भारत ने अपनी पहली मदद भेजी थी। भारत जिस स्तर पर तुर्की की मदद कर रहा है, इसे देखकर यूनाइटेड नेशन, क्या इससे भी बड़ा कोई संगठन होता है, वह भी दंग रह जाता। क्योंकि भारत ने तुर्की में भी 24 घंटे के अंदर अस्पताल का निर्माण कर दिया। उन अस्पतालों में डॉक्टरों से स्टाफ तक भारत के हैं और दवाइयां भी भारत की, और इलाज भूकंप की चपेट में आए उन तुर्की से लोगों के लिए किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के जवान अपनी जान को दांव पर लगाकर तुर्की के अंदर जिंदगियां बचाने की कोशिश में दिन रात जुटे हैं। तो अब इसी बीच यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने पहली बार दुनिया के सामने आकर बयान जारी करते हुए कहा कि अब उन्हें डर लगने लगा है। दरअसल गुटेरेस एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि आज परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन परिवर्तन भी बहुत शांति से होना चाहिए। यूक्रेन को शांतिपूर्ण संभावनाओं को अपनाना चाहिए। गुटेरेस ने आगे कहा कि अब यह वक्त शांति से काम करने का समय है।
क्योंकि दुनिया धीरे धीरे एक व्यापक युद्ध की नींद में पहुंचने लगी है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भी युद्ध की ओर जाने लगा है। इसके अलावा गुटेरेस ने कहा कि अफगान का घातक आतंकी हमला, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर प्रतिबंध, अफ्रीकी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे कोल्ड वार, यह भविष्य में होने वाली बड़ी तबाही को प्रदर्शित करते हैं। मैं उन देशों से आग्रह करता हूं जिनके पास परमाणु हथियार क्षमता है, वे इसे त्यागने की कोशिश करें, क्योंकि परमाणु हथियार रखना किसी भी मायने में दुनिया के लिए सही नहीं होगा। हालांकि दोस्तों, यूनाइटेड नेशन हमेशा ही अपने दोहरे चरित्र के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने उन्हीं देशों पर दबाव बनाया जो विकासशील देश है, उनका कहना है कि विकासशील देश परमाणु हथियारों को त्याग करते हैं, लेकिन विकसित देशों के परमाणु हथियारों पर कोई भी बयानबाजी नहीं की। क्या विकसित देशों के परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा नहीं पैदा कर सकते? ऐसे में दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब अपनी दूसरी खबर की ओर। रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन के बाद भारत वो 5वां देश बन गया है जिसने खुद के बनाए गए एयरक्राफ्ट पर खुद के फाइटर जेट का सफल लैंडिंग करा दिया है, क्योंकि दुनिया के हर देश के पास ऐसी तकनीक नहीं है। वह खुद से एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करे और खुद के फाइटर जेट को उस एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल करे। उधर जैसे ही भारत के तेजस विमान ने INS विक्रांत पर लैंडिंग करके अपनी काबिलियत का डंका बजाया तो अमेरिका भी कैसे पीछे रह सकता था, क्योंकि अमेरिका तेजस विमान की एक एक हरकत पर बहुत ही करीबी से नजर रख रहा है। तेजस विमान का सबसे बड़ा फैन और कोई नहीं बल्कि अमेरिका ही है। उधर जैसे ही तेजस विमान ने INS विक्रांत पर अपनी पहली लैंडिंग पूरी की, अमेरिका के CIS ने भी बड़ी बात कह दी। दरअसल CIS ने भारत की जमकर तारीफ करी, क्योंकि दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही हैं जो ऐसा कर पाए हैं। वहीं तेजस विमान के सफल लैंडिंग के बाद फ्रांस को भी तगड़ा झटका लगा, क्योंकि अब भारतीय नौसेना को सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगल इंजन के लड़ाकू विमानों के लिए भारत अपने तेजस विमान का उपयोग INS विक्रांत पर करने वाला है। भारतीय नौसेना का भी कहना है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस की सफल लैंडिंग के बाद भी यह युद्धपोत विक्रांत के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि INS विक्रांत पर फ्रांस के 36M राफेल की तैनाती की जानी है। इसके साथ साथ कई भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को भी तैनात किया जाएगा। वहीं अगले महीने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इसी दौरे के दौरान फ्रांस के मरीन राफेल की डील भी फाइनल करने की उम्मीद जताई जा रही है। उधर INS विक्रांत आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के लिए समुद्र में कितना बड़ा काल बनेगा, इसका अंदाजा तो अभी फिलहाल कोई नहीं लगा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।